लोकसभा चुनाव से पहले जहां हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगी हुई है, इसी बीच फिर से एक बार वापसी का दावा कर रही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद ही नड्डा ने इस्तीफा दिया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन 27 फरवरी को वो गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। ऐसे में नियम के मुताबिक एक व्यक्ति 2 जगह से सांसद नहीं हो सकता, इसलिए जेपी नड्डा ने हिमाचल के सांसद के तौर पर इस्तीफा दिया है। अब वो गुजरात से राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी सदस्यता को जारी रखेंगे, या फिर इसे ये भी माना जा सकता है कि बीजेपी ने हिमाचल में कांग्रेस को पटकनी देने और सुक्खू सरकार से बगावत कर चुके विक्रमादित्य सिंह के लिए जगह बनाने की कोशिश की है। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह पिछले काफी समय से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज चल रहे थे। इस बीच ऐसी भी खबरें आई कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब मीडिया ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से पूछा कि क्या बीजेपी उन्हें मंडी से मैदान में उतारकर विक्रमादित्य सिंह को अपने पाले में लाना चाहती है, तो इसके जवाब में उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसमें कांग्रेस परिवार में सबसे बड़ी परिवार जो है वो राजा वीरभद्र सिंह का परिवार है हिमाचल प्रदेश में। क्या भाजपा मंडी से आपको चुनाव लड़ाना चाहती है? क्या विक्रमादित्य सिंह जी की जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए भाजपा अपने खेमे में विक्रमादित्य को लाना चाहती है? देखिए, ये तो अभी हमने सोचा भी नहीं और ना इस पे कोई वर्किंग की है, ना वी आर इन टच विद देम। गॉड नोज आगे क्या सिचुएशन बनती है, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। कांग्रेस पार्टी किसको फील्ड करना चाहती है, किसको टिकट देना चाहती है, उस पे भी अब सोच विचार होगा और क्या हम लोग स्टेप उठाएंगे उनके आदेशों के मुताबिक, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के हर्ष महाजन ने राज्यसभा का चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को दिलचस्प मुकाबले में हरा दिया। 25 विधायक होने के बाद भी बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के बराबर वोट मिले। कांग्रेस और बीजेपी को बराबर 34 वोट मिले। बीजेपी के पक्ष में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने वोट किया। वहीं जेपी नड्डा हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में गुजरात से निर्विरोध चुने हुए हैं। इसी के बाद ये चर्चा थी कि हिमाचल से राज्यसभा की सदस्यता वो छोड़ देंगे। जेपी नड्डा का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का था। ये कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा था। नड्डा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें गुजरात से उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। इसी के बाद उन्होंने हिमाचल से राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। राज्यसभा की ओर से जारी संसदीय बुलेटिन में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 4 मार्च 2024 को राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार कर लिया। जेपी नड्डा उन 41 उम्मीदवारों में शामिल है जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज की है। उन्हें गुजरात से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेट किया गया। गुजरात से बीजेपी के 4 उम्मीदवारों का उच्च सदन में निर्वाचन हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जून तक बढ़ा दिया। हालांकि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ था। हिमाचल के सांसद के तौर से इस्तीफा देने से राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी हिमाचल में भी सरकार बनाने की जुगत में लग गई है। जेपी नड्डा का इस्तीफा देना ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से नाराज विक्रमादित्य सिंह को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाया है। टीम न्यूज़ नेशन।